अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर्शमान। वेलकम टू दिस चैनल। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो MS एक्सेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। MS एक्सेल पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट भी किए थे और टिकटॉक कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि आप MS एक्सेल करवा दें या फिर अगर कोई आपकी एकेडमी है तो उसमें करवा दें। मैंने सबसे ज़्यादा यही कमेंट्स का रिप्लाई भी किया था कि एकेडमी तो है, लेकिन उसमें यह है कि वो फिज़िकली आप लोग तो कोई कहाँ से हैं कोई कहाँ से हैं। अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कास्ट ये कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो इसमें यह है कि मैं हमेशा से सजेशन देता हूँ कि कोई ऐसा बंदा ढूंढे जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो एक्सेल पे, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे लेक्चर्स बताए हुए हैं, लेकिन ये है कि जिस बंदे ने प्रैक्टिकल काम किया हुआ है ना, उसकी अगर आपको कोई हेल्प मिल जाए तो आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है। 3 अगस्त 2021 को मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था एज MS एक्सेल पे। तो इस पे मेरा कोई तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इस पे मैं आपको छोटी चीज़ डिस्कस करूँगा और इसमें ये है कि अगर आप वीडियो देख लेते हो और कहते हैं कि आप एक्सेल सीख गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेल की टूल का कोई एक जगह पे तो यूज़ किया नहीं जा सकता। एक टूल आपको समझ में आ गया तो उस पर आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको बंदा वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो इसमें मैं पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, स्टार्ट से एंड तक इसको हम कंप्लीट सीखेंगे। प्ले लिस्ट में वीडियोज़ को ऐड कर दूँगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे, इसको ओपन कैसे आपने करना है और उसको फ़ाइल जो आप बनाएंगे उसको आपने सेव कहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ होंगी इसमें, और इसके अलावा उसका कुछ मेन इंटरफेस आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेन इंटरफेस क्या होता है, रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है उसमें MS ऑफिस इंस्टॉल है या नहीं। तो इसको चेक करने का एक शॉर्ट सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। या तो जाके डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लें, बल्कि आपको मिल जाते हैं फीचर्स। वर्ड लिख लें, एक्सेल लिख लें, पावर पॉइंट लिख लें, आपके सामने आ जाएंगे। मज़ीद इसमें कि ओवरऑल आप देखना चाहते हैं इसमें कितने को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पड़े हैं, आप कंट्रोल पैनल में जाएँ और यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना ऐसे होता है आपकी तरफ सिस्टम में कुछ इस तरह की सेटिंग होती है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है, लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको कैटेगरी में कर लेना है। अब यहाँ पे आप इजीली इसको फैच कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में आपने जाना है और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आप लोगों ने चले जाना है। अब यहाँ पर आपके पास जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, इसमें मैं देखूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2021 के नाम से ये मेरे पास सेव पड़ा है। तो अब तक लेटेस्ट यही चल रहा है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास क्रैक वेरिएंट पड़ा है, इसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी मैं आपको की प्रोवाइड कर दूंगा। आप नेट से कहीं भी डाउनलोड कर लें और इसकी जो की है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको चाहिए वो कमेंट में बता सकता है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। चलें, अब हमें इतना तो आइडिया हो गया कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो अवेलेबल है, इसमें इंस्टॉल है। अब चलें हम इसमें देखते हैं उसको हमने ओपन कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा इस वीडियो में। एक तो आप स्टार्ट बटन में चले जाएं और यहाँ पे हम क्या ओपन करना चाह रहे हैं, एक्सेल। सिंपल आप EX लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान मेथड बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इसका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे इसको ओपन करते हैं जो इसका इंटरफेस होता है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपके पास अगर कोई वेरिएंट और है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर सेम नहीं भी आ रही तो आपको इतना तो यहाँ पे दिखाई देगा कि वहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ज़रूर लिखा होगा। आपने सिंपल इसी के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। जब आप इसको ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक होम का आइकन दिखाई देता है। अब होम में कुछ चीज़ें जहाँ पे जो लाइक कर रही हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक है, उसके बाद बिलिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद ब्लड प्रेशर ट्रैकर। मींस ये ऐसे कुछ टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी इसमें बना के रखे होते हैं। अगर तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो गए तो यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर, ब्लैंक जो वर्कबुक है इसके ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि हमें बिगिनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको एक रिसेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद पिंड का ऑप्शन है। मैंने कोई फाइल पिन नहीं की हुई, लिहाजा रिसेंट ऑप्शंस में आपको कुछ फाइल्स मिल जाएंगी। रिसेंट का बेसिकली मतलब होता है जो आपने थोड़ी देर पहले काम किया, रिसेंटली मीन्स। ठीक है,
यानी इससे पहले जो आपने काम किया वो आपको कुछ फाइल्स यहाँ पे मिल जाती हैं, तकरीबन थोड़ी बहुत फाइल्स। इसमें आप देखिए साइड पे आपको डेट और मॉडिफाइड, यानी आपने कितने टाइम पहले इस फाइल को यूज़ किया, कौन सा दिन था और टाइम क्या था, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे देती हैं। ठीक है, तो रिसेंट में कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर आप यहाँ से कोई फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं, मीन्स आपने पहले किसी फाइल के ऊपर काम किया, उसी फाइल के ऊपर अगर दोबारा काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसको ओपन किया जा सकता है। इसी तरह आप नीचे एक ओपन का ऑप्शन है, न्यू में चले आएँ। अब न्यू में आप जाएंगे तो न्यू में आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप टेम्पलेट को सर्च करना चाह रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे आइकन्स है जिनका इंटरफेस आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ये बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, उसके बाद लोन एमोराइजेशन है, पर्सनल मंथली बजट, सेल्स रिपोर्ट, टाइम कार्ड। अच्छा, ये चीज़ें जब आप सीख जाएंगे ना एक्सेल पे, तब आप इन चीज़ों को आप एडिट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं किसी चीज़ को एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे स्टार्ट से एडवांस लेवल तक आपको सिखाना है। उसके बाद नीचे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन है। ओपन मीन आपके पीसी में अगर ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी है तो आप वहाँ से जाके उसको उठा के इधर ला सकते हो, ओपन कर सकते हैं। और साइड पे आपको रिसेंटली जो मैंने आपको बताया था वो भी कुछ फाइल्स मिल जाती हैं, और लास्ट वीक की कुछ फाइल्स जो पड़ी हैं। और इसके अलावा अगर जो आपने फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं आप एक्सेल में, वो भी ओपन कर सकते हैं। बड़ा अच्छा फीचर है इसमें। 2001 का मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही यूज़ करें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके काम आती हैं। अब यहाँ पे देखें एक फ़ोल्डर का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। फ़ोल्डर में आप देखें तो कुछ फ़ोल्डर्स आपके सामने होंगे जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं कुछ चीज़ ओपन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे किसी एक फ़ाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो स्टार्ट से करना है ना। तो मैं एक दफ़ा वापस होम में ही आ जाता हूँ। अब होम में सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आएगा। ये ब्लैंक वर्कबुक मींस आप कह लेंगे जो सबसे पहली फ़ाइल होगी जिसको हम ओपन करेंगे, जिस पे हमने काम करना है, जिसमें हमने सीखना है वो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ रोज़ और कॉलम्स टाइप आपके सामने एक वर्कशीट आ जाएगी। कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि रोज़ क्या होती है और कॉलम्स क्या होती हैं। जिनको नहीं पता मैं अभी भी बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपने ये फ़ाइल ली है ना, सबसे पहले ये ज़रूरी कि आप इसको किसी लोकेशन पे सेव कर दें। अभी तक ये मेरे पास किसी लोकेशन पे भी सेव नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फ़ाइल को किसी ना किसी लोकेशन पे सेव करूँगा और साथ में आपको दूसरा मेथड भी बताऊँगा इसको ओपन करने का। अभी तो आपने यहाँ पे सर्च बार में जाके इसको ओपन किया ना स्टार्ट बटन से। अब देखें, अब ये फ़ाइल कहीं भी अब सेव नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके एस प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा आप इस फाइल को कौन सी लोकेशन में सेव करना चाह रहे हैं। या तो यहाँ से सेव कर लें या फिर आप डायरेक्ट फाइल में जाएं और यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल एक दफ़ा कंट्रोल और एस को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का ये इंटरफेस देगा। अब मुझे कह रहा है आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल ना ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ मीन मैंने यहाँ पे कोई लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपको इतना तो आइडिया होगा ना कि सिस्टम इसमें जो मेमोरी होती है वो आपकी कौन सी होती है, लोकल डिस्क सी क्या होता है, डी क्या होता है और ई क्या होता है। अगर नहीं पता तो इस पर बाद में वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पे ना आपने लोकल डिस्क सी में कोशिश करना है कि डेटा ना रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि आपकी जो विंडोज़ की फ़ाइल्स हैं ना, जो लोकल डिस्क सी में होती हैं, उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं और विंडो अगर ख़राब हो जाए तो आपकी जो फाइल्स होती है वो भी करप्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती हैं। लिहाजा बेहतर है कि आप जो अपनी फाइल्स रखें वो लोकल डिस्क डी में रखते हैं या फिर ई में रखते हैं। मींस जो लोकल डिस्क सी के बाद में डेटा आ रहा है वहाँ से उनमें से किसी भी फाइल के अंदर इसको स्टोर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लोकल डिस्क ई में आ जाता हूँ और ई में अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे ना अगर डबल क्लिक करें तो ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ भी सेव कर सकता हूँ और मैं चाहूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँ तो वहाँ पे भी इसको सेव किया जा सकता है, या फिर जो मेरे पास प्रीवियस फ़ोल्डर्स पड़े हैं उसमें भी सेव किया जा सकता है। लाइक मैं यहाँ पे अगर न्यू फोल्डर लूँ ना तो इसमें अगर चलें, यहाँ पे मैंने ना एक लेक्चर 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। बल्कि लेक्चर 1 इस फोल्डर को हम कोई नाम ही दे रखते हैं, प्रैक्टिस का नाम दे लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो हम इसको सेव करेंगे फ़ाइल को, उसका नाम हम लेक्चर 1 के नाम से रख लेते हैं। ठीक है, LEC और 1 लिख के इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो आपकी फ़ाइल है ना, ये किसी न किसी लोकेशन पे सेव पड़ी है।
अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी इसमें लिखेंगे और कंट्रोल और +S जो इसकी शॉर्टकट की होती है उसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है वो उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको मैं ना क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक क्लोज़ का ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो फाइल क्लोज़ हो गई है। अब मैं ना एक और तरह से इस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं ये देखता हूँ मैंने एक फाइल को कहाँ रखा था, लोकल डिस्क ही में रखा था, मैंने एक प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। ठीक है, इसमें देखें ये फाइल आपकी अवेलेबल है जो आपने सेव की थी। अच्छा, एक तो इसका ये मेथड था कि हमने फ़ाइल कहाँ से ली और कैसे उसको सेव किया। इसका जो दूसरा मेथड है ना इस फाइल को ओपन करने का, मीन्स एक तो यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके आपने फ़ाइल को ओपन किया था। दूसरा ये कि आप जिस लोकेशन पे फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है माउस से। ठीक है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें अगर आप न्यू में जाए ना तो आपको न्यू में एक फाइल मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से, क्योंकि हम एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो एक्सेल ही ओपन करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी। इसमें मैं ना चाहूँ तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ, अगर मुझे नाम नहीं चेंज करना तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट के नाम से भी सेव कर सकता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। अब देखें जैसे ही मैंने लेक्चर का नाम लिख लिया उसके बाद साइड पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो देखें ये फ़ाइल उसका जो नाम है वो सेव हो चुका है। अब ये फ़ाइल दोनों आपकी सेव हैं। अब इस फाइल में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैंने लोकेशन को पहले सेलेक्ट कर लिया था, फिर मैंने न्यू में जाके इसको फ़ाइल को ले लिया एक्सेल की। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाता तो फिर मुझे ये चाहिए था किसी ना किसी लोकेशन पे सेव करता, जैसे कि मैंने ये फ़ाइल ओपन की है, लेकिन ये फ़ाइल मैंने डायरेक्ट यहाँ से ले ली। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे इस फाइल को पहले लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने फ़ाइल को ले लिया। अब अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टारगेट है। हमने सबसे पहले क्या सीखा, आपने सबसे पहले चेक किया कि इसमें MS ऑफिस इंस्टॉल है या फिर नहीं है। अगर तो इंस्टॉल है तो उसको आपने ओपन कैसे करना है, ओपन करने का मेथड क्या है, उसको सेव कैसे करना है, दो तरह से हमने देख लिया। उसको ओपन कैसे करते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं, क्लियर हो गया। फाइनली हम अपनी जो एक्सेल की वर्कबुक शीट है उस पर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लर्न करेंगे ये क्या होता है और इस पर कैसे काम किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारा टैब है ये होम टैब है। ठीक है, इसको हम एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे, साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे ये किस लिए यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले तो ये आपको एक ग्रिड टाइप कुछ शीट मिल रही है, इस पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ है और कितना को मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रोज़ क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मर्ज कर लेता, लेकिन आपको बाद में बताऊँगा मैंने मर्ज कैसे किया है। ठीक है, अभी आपने गौर नहीं करना क्योंकि ये चीज़ अभी मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ। शेप्स, अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे मैंने एक एरो ले लिया है इसको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो होती हैं ये रोज़ होती हैं, मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या होता है। अब ये देखें जो एरो आपका इस साइड पे जा रहा है ना, मींस यहाँ से जो इस तरफ डेटा जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो हमारा लेफ़्ट टू राइट है, इसमें जो डेटा आप लिखेंगे और इस साइड पे जाएंगे ये हमारी रोज़ होती हैं। ठीक है, जैसे ये सारी रोज़ हैं इस तरफ जा रही हैं और नीचे की तरफ जो डेटा आ रहा होता है ना इस तरह से, ठीक है, इसको आप बोलते हैं ये कॉलम्स होते हैं। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ एक दफ़ा और इसमें भी एक हम ड्रा कर लेते हैं एरो। ठीक है, इसको पकड़ें और मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये अभी हमने पढ़ा नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है और उसको कैसे ड्रा करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियोज़ में जब इसका लेक्चर आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो की हेल्प ली है। अब ये देखें, ये जो इस साइड पे जो एरो है ना इसका मतलब होता है ये रोज़ है, और जो नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब होता है कॉलम्स। ये आपने भूलना नहीं है, मैंने आसान अल्फाज में इसकी वजाहत कर दी है इसलिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी क्लोज़ कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी शीट वैसे की वैसे वापस आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया इसमें रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी जो आज हम इसमें सीखेंगे, सबसे पहले पेस्ट क्या होता है और उसके बाद कट क्या होता है और उसके बाद कॉपी क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें पेस्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं और साथ उसकी शॉर्टकट कीज़ भी हम लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कट क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कॉपी क्या होता है। ठीक है, देखें जो पेस्ट होता है ना, लाइक आप कह लें जब आप
किसी एक चीज़ को उठाते हैं और किसी दूसरी चीज़ पे आपने रखना हो कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, आप लोग यकीनन मोबाइल में भी कुछ डेटा कॉपी करते होंगे। जब आप किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं उसके बाद आपने उसको किसी जगह पे रखना होता है। जब आप किसी जगह पे रखते हैं तो वहाँ पे आप उसको पेस्ट करते हैं। कंप्यूटर की इस बार में अगर देखें तो यहाँ पे इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है जिसके थ्रू आप पेस्ट कर लेते हैं। मोबाइल पे क्या होता है कि आप उसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो आपके सामने एक पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, या फिर डायरेक्ट पेस्ट के ऊपर क्लिक करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+V होती है, और जो कट होता है इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, ठीक है। और इसी तरह जो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है, ठीक है, यानी किसी चीज़ को कॉपी करना। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे आपके सामने। मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख लें, रोज़ में नेम लिख लें, फादर लिख लें, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लें, क्लियर। यहाँ पे एड्रेस भी लिख लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा किसी चीज़ को आपने कॉपी कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ पे सारे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए जो आपका लेफ़्ट बटन होता है कीबोर्ड से, उसको आपने प्रेस करके रखना है और आगे पीछे आप उसको मूव करेंगे तो आपका डेटा कॉपी होता रहेगा, ठीक है। इसकी आपको यकीनन समझ आ गई होगी। एक्सेल में वैसे छोटी छोटी ट्रिक्स काफ़ी होती है जिसके थ्रू ये छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं। आपको ये इसको ज़रूरत नहीं पड़नी थी कॉपी करने की, लेकिन आपकी लेक्चर में ऐड है तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वैसे तो ये कि अगर आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, इसको सेम नीचे रखना है, तो यहाँ पर आप इसको नीचे भी फिल डाउन कर सकते हैं। लेकिन आपके टॉपिक में ये है कि कॉपी कैसे करते हैं और कट कैसे करते हैं और उसको पेस्ट कैसे करना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ की वजाहत करता हूँ। लाइक मुझे ना ये इतना सारा जो लिखा हुआ है डेटा, ये सारी रोज़ कॉपी करनी है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इतने सारे डेटा की मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मुझे जिस डेटा की कॉपी करनी है। अब जैसे ही मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, अच्छा एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे आपको दो जगह पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे कट का भी और यहाँ पे पेस्ट का भी। मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप शॉर्टकट कीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले देखिए, मुझे इसको ना कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने की शॉर्टकट की मैंने साथ लिख दी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कंट्रोल और +C। अगर मैं इसको कंट्रोल और +C करूं तो ये देखिए कुछ हाईलाइट कर देगा आपके सेल्स को, जितना आपने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर जो आप काम करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने अप्लाई कर दिया, मीन्स आपने ये कॉपी वाला जो टास्क है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रखना चाहूँ, मीन्स यहाँ से मैंने ये डेटा कॉपी किया और इसी तरह सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसको मैं रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और सिंपल कंट्रोल और V को प्रेस करूँगा तो आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, पेस्ट का मैंने शॉर्टकट की साथ बता दी, कंट्रोल और +V होती है, ठीक है। एक दफ़ा आपने कॉपी कर लिया, फिर मल्टीपल टाइम्स आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 दफ़े पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अगला टास्क समझाता हूँ कि जो है कट क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने कॉपी करना सीखा है और उसको किसी जगह पे रखना है, तो हमने पेस्ट करना सीख लिया। इसी तरह जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं ना, तब भी आप किसी जगह पे उसको रखते हैं। कट करना बेसिकली मतलब होता है वहाँ से कट कर देना, यानी वहाँ से किसी चीज़ को उठाना और किसी और जगह पे जाके रख देना। लाइक अब यहाँ पे जो मैंने डेटा रखा था, इसको अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और किसी और जगह पे रख दूँ, देखिए इसकी सिलेक्शन करता हूँ मैं और यहाँ पे कीबोर्ड से मैं कंट्रोल और X प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कट हो चुका है। अगर मैं इसको कहीं पे पेस्ट करूँगा ना, तो यहाँ से उठ के उधर डेटा चला जाएगा, यानी यहाँ से कट हो गया और यहाँ इसकी तरफ इधर मूव हो गया, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट मेथड है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके यहाँ पे पेस्ट के ऊपर भी आप क्लिक करें तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको Ctrl+C से कॉपी कर लो, इधर सेल के ऊपर आ जाऊँ, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऊपर भी पेस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कंट्रोल क्या होता है, Ctrl+V क्या होता है, Ctrl+X क्या होता है और Ctrl+C क्या होता है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं आपको बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि स्पेशल पेस्ट क्या होता है और उसका कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं तो जितना मैंने लेक्चर में बताया इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और फाइल को 2-3 दफ़ा ओपन करके देखें और किसी लोकेशन पे सेव करके देखें। जो बिगिनिंग लेवल पे जिनको बिल्कुल नहीं पता एक्सेल का, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि आप लेक्चर वाइज इसको सुनते जाएँ, तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। जिनको आइडिया है चीज़ों का उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी, मज़ीद उनको कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम स्पेशल पेस्ट को डिस्कस करेंगे और आगे कुछ टैब्स का हम यूज़ सीखेंगे क्या होता है। देखिए इसका कोई पर्सनल एक तो यूज़ होता नहीं, इस पर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस जो टूल है इसमें क्या काम होता है और इस टूल से क्या होता है, ये सारी चीज़ों का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।